हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय चैनल। ये ड्रामा स्टार्ट करूँ इससे पहले मैं आप लोगों को कुछ बताना चाहती हूँ। जो लास्ट ड्रामा मैंने स्टार्ट किया था उस पर कॉपीराइट आ चुका है, जिस बात की वजह से मैं उसको कंटिन्यू नहीं कर सकती। मैंने बहुत ट्राई किया लेकिन मैं वो रिमूव नहीं कर पाई। उम्मीद है आप लोग मेरी सिचुएशन को समझेंगे। अगर मैं उस ड्रामे को कंटिन्यू करूँगी तो उस टाइम पर हो सकता है चैनल वाले मुझे स्ट्राइक भी मारे, इसीलिए मैं उसको वहीं पर रोक रही हूँ। और आज मैं एक नया ड्रामा लेके आई हूँ जो आपको बहुत पसंद आने वाला है। अब पसंद आने वाला रीज़न तो आप लोग समझ ही सकती हो, क्योंकि जब इस एक्टर की कोई भी स्टोरी आती है तो ऐसे ही बहुत अमेजिंग होती है। तो ज़्यादा बकवास किए बगैर स्टोरी को स्टार्ट करते हैं। स्टोरी की स्टार्टिंग में दिखाया जाता है एक बंद कमरा, जहाँ पर एक बंदे को बांध के रखा गया था। और उसके बाद यहाँ पर एंट्री लेती है हमारा हीरोइन, जिसका नाम इनो होता है। और उसके बाद वो उसके ऊपर पूरा शराब ऐसे फेंकने लगती है। और उसके बाद वो बोलती है किसी लड़की के साथ इस तरह से बदतमीजी करोगे तो तुम्हें लगा तुम इस तरह से छूट जाओगी। और उसके बाद उसे पीट रही होती है। और तभी हमें ये दिखाया जाता है एक बंदा भाग के जाता है और हमारा हीरो, जिसका नाम जिंगसन होता है, उसके पास जाके बोलता है इनो बहुत बुरी तरह से फंसने वाली है, चलो अंदर। ये सुनने के बाद जिंगसन अंदर की तरफ चला जाता है और हमें दिखाया जाता है एक बंदा आके इनो को परेशान करने की ट्राई कर रहा होता है। तभी वहाँ पर जिंगसन आता है। जिंगसन सबको बहुत बुरी तरह से पीटने लगता है और उसके बाद इनो के पास जाता है। इनो कुछ बोलती उससे पहले जिंगसन उसे देखता भी नहीं, बस उसे गोदी में उठा के वहाँ से लेके चला जाता है। तो अब हम देखते हैं अगले वाले सीन में, जब इनो बाहर उसको लेके चला जाता है इनो को जिंगसन, तो उसके बाद वो उसे ज़मीन पे उतारता है और वो बोलता है तुम इस वक्त यहाँ पर कर क्या रहे हो, तुम्हें पता है कितना डेंजरस था यहाँ पर आना। ये सुनने के बाद इनो बोलती है कि मैं तो यहाँ पर बस वॉशरूम यूज़ करने के लिए आई थी, मुझे क्या पता था इतनी प्रॉब्लम होने वाली है। ये सुनने के बाद जो जिंगसन था वो उसे डांटने लगता है और वो बोलता है तुम ना बिल्कुल नहीं बदली, तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो, तुम्हें पता भी है यहाँ पर क्या हो सकता था, अगर तुम्हें कुछ होता तो तुम्हारे भाई को मैं क्या जवाब देता। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है डांटो नहीं, मुझे कुछ भी नहीं होगा। और उसके बाद वो बोलती है गलती तुम्हारी है ना, तुम यहाँ पर कोई मिशन के लिए आए हुए थे और तुम्हें क्या लगा तुम्हें कुछ होगा तो मैं क्या करूँगी, मैं तो बस तुम्हारी मदद करने आई थी, ऐसा वो बोल रही होती है। ये सुनने के बाद जिंगसन बोलता है बकवास बंद करो और यहाँ से जल्द चले जाओ। और उसके बाद हीनो उसे बोलती है तुम तो कभी भी मुझसे अच्छे से बात भी नहीं करते, मैं ही बेवकूफ़ हूँ जो तुम्हें पागलों की तरह लाइक करती हूँ, बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं अब रात वाला सीन, इनो एक बार में होती है और उसके बाद वो ऐसे नशे के हालत में भी बहुत ज़्यादा टेंशन में थी। वो घर पे गई, घर पे वो ऐसे जिंगसन के कमरे का दरवाज़ा पीट रही होती है ज़ोर से। जब वो दरवाज़ा खोलता है वो जिंगसन के ऊपर ही ऐसे सो लेती है और वो बोलती है मुझे माफ़ कर दो प्लीज़। और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम इस हालत में यहाँ पर कर क्या रही हो। और तभी वो उसे बोल रहा होता है अपने घर पे जाओ। इनो बोलती है तुम मुझे इस हालत में घर पे भेजोगे, भाई को क्या जवाब दो कि मुझे यहीं पर रहना है, बोलती है। और उसके बाद हम देखते हैं जिंगसन को कुछ समझ नहीं आता, जिस बात की वजह से उसे अंदर की तरफ लेके जाता है और उसके बाद उसे वहीं पर सोने के लिए ऑफ़र करता है। और जिंगसन वहाँ पर किसी और कमरे में सोने के लिए जाने वाला था। तो इनो अभी भी उसका पूरा मूड ऐसे उतरा नहीं था और उसके बाद वो उसे अपने रूम में लेके चला जाता है और उसके बाद उसके लिए हैंगओवर जूस बनाने के लिए चला गया था। और तभी इनो वापस आती है और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसे पानी की तलाश करते करते वहीं पर गिर जाती है। और जब तक जिंगसन वहाँ पर आता है तो इनो बोल रही थी मैं यहाँ पर हूँ, जो बेड पर ऐसे पड़ी हुई थी बेड के नीचे। और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम इस हालत में कर क्या रही हो, तुम अपने घर पे नहीं जा सकती क्या। ये सुनने के बाद इनो बोलती है तुम क्या हमेशा इससे ही रूड बनने वाले हो, तुम्हें लगता है मैं इस तरह से तुम्हारी हर बात सुन के मुझे अच्छा लगता होगा, तुम्हें पता है मैं तुम्हें लाइक करती हूँ तो थोड़ा ढंग से बात नहीं कर सकते। ये सुनने के बाद जिंगसन बोलता है तुम्हें पता है मैं कौन हूँ। इनो बोलती है हाँ तुम जिंगसन हो और तुम मैं बहुत लाइक करते हो तुम्हें ये भी पता है और मुझे तुम्हारी साथ ही रहना है। ये सुनने के बाद जिंगसन उसे बोलता है जब सुबह तुम्हारा नशा उतरेगा ना उस टाइम पे तुम ये सब कहने के लिए बहुत एम्बैरेस फील करोगी। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते हैं हर किस नहीं। और उसके बाद वो उसे बोल रहे होते हैं मुझे तो तुम्हारे साथ ही रहना है। और उसके बाद वो उसकी बॉडी को टच करने लगती है। इनो उसे बोल रही होती है
मुझे अपने जो ग्रैंड पेरेंट्स हैं उन्होंने ब्लाइंड डेट के लिए रेडी किया हुआ है। अब मुझे किसी भी कीमत पे ब्लाइंड डेट पे तो जाना पड़ेगा। क्या तुम चाहते हो मैं किसी और के पास जाऊँ? तुम्हें तो पता है ना मैं सिर्फ तुम्हें लाइक करती हूँ, तो मुझे ऐसे अब नहीं कर सकते क्या? बोल के वो नशे के हालत में ऐसे बड़बड़ किए जा रही होती है। और उसके बाद जिंगसन उसे बोलता है सो जाओ, कल सुबह उठोगी ना तो तुम्हारी ये हरकतों के लिए तुम बहुत एम्बैरेस फील करोगी। और ये बोल के उसे सुलाता है और वो वहाँ पर कपड़े ओढ़ा के वो वहाँ से चला जाता है। दूसरे दिन दिखाया जाता है जहाँ पर इनो अपनी आंखें खोलती है और उसके बाद वो इधर उधर देखने लगती है। जिस हालत में वो थी उसे ऐसा लगा कल पक्का कुछ तो गलत हो गया। और उसके बाद वो बहुत ज़्यादा एम्बैरेस फील कर रही होती है और वो सोचती है ऐसे तो ये बंदा मुझसे दूर दूर जाता रहता है और मैंने क्या कर दिया। उसे लग रहा था शायद इन दोनों का कुछ तो हो गया है जो नहीं होना चाहिए था। उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो इनो थी वो घर पे चली गई और जहाँ पर उसका भाई था जो नैन्सी के साथ बात कर रहा होता है। और उसके बाद जो इनो थी वो अपने भाई को बोलती है ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है। और तभी ये बोलती है कि अगर ये तुम्हारी गर्लफ्रेंड है तो मुझे ये नैन्सी बिल्कुल पसंद नहीं, ठीक है ना। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है नहीं ऐसी कोई बात नहीं है। और उसके बाद नैन्सी को शायद इनो बिल्कुल पसंद नहीं और इवन इनो को भी नहीं। वो बोलती है तुम्हें पता भी है ना तुम्हें अनाथ आश्रम से उठा के लाया गया था, तो यहाँ पर तुम इसको इस तरह से बातें नहीं कर सकते, तुम्हारी इतनी औकात है नहीं। जो सुनने के बाद उसे बहुत गुस्सा आता है और उसके चक्कर में नैन्सी और इनो की अच्छी खासी लड़ाई हो जाती है। और हम देखते हैं अगले वाले सीन में इनो अपने कार में थी और तभी वो ऐसे रो रही होती है। जिंगसन वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जो इनो थी ऐसे देखती है तो बाद में वो ये देखती है कि नैन्सी और जिंगसन बातें कर रहे थे और ये देख के तो उसका मूड और ख़राब होता है क्योंकि उसका भैया और सैया दोनों ही एक ही लड़की के साथ बातें कर रहे। उसे तो ये चीज़ भी पसंद नहीं आ रही थी। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिंगसन उसे देखने के बावजूद भी अनदेखा कर देता है। इनो सोचती है रुको मैं तुम्हें बिल्कुल नहीं छोड़ूंगी। और उसके बाद वो ऐसे दिखाया जाता है अगले वाले सीन में गाड़ी में थी और उसके बाद वो उससे पूछती है तुम्हें इतना लेट क्यों हुआ। जब वहाँ पर जिंगसन आता है और वो बोलती है क्या बात है तुम्हें नैन्सी के साथ अच्छा नहीं लगा क्या या फिर मैंने तुम्हें डिस्टर्ब कर दिया। और उसके बाद जिंगसन बोलता है बकवास बंद करो। और तभी इनो बोलती है ऐसे नाराज़ क्यों हो रहे हो तुम, ऐसे नैन्सी के साथ तो बड़े अच्छे से बातें कर रही थी, अब मेरे साथ आने के बाद तुम्हें गुस्सा आ रहा है या फिर ऐसा हुआ कि नैन्सी ने तुम्हें रिजेक्ट कर दिया, ऐसा बोल के उसे डांट रही थी। जिंगसन ने उसे कहता है तुम अभी किस हालत में, तुम ऐसे बकवास वाली बातें कब से करने लगी, तुम इतनी ज़्यादा बेवकूफ़ तो थी ही नहीं, थोड़ी बड़ी हो जाओ। ये सुनने के बाद इनो बोलते हैं कि मुझे पसंद है, मेरा भाई भी उसी के साथ है और जिसको मैं लाइक करती हूँ वो भी उसी के साथ है। इनो ऐसा कुछ बोले होती है और उसके बाद वो उसे बोलती है अगर तुम उसके बारे में सोचोगे या फिर उसके साथ जाने के बारे में तुमने सोच भी लिया ना तो मैं तुम्हें नहीं छोड़ूंगी, समझ के। बोल के वो जिंगसन को ऐसे डांट रही होती है और वो बोल रही थी कि मैं सिर्फ तुमसे प्यार करती हूँ। जिंगसन उसे बोलता है कि तुम्हें पता है मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। और उसके बाद वो उसे बोलता है तुम किसी दिन सोचोगे कि किस बुढ़े से शादी हो गई, इसीलिए अपनी उम्र का कोई ढूंढो, उससे तुम्हारा भला होगा, मेरा पीछा छोड़ो। ये सुनने के बाद वो उसे बोलते कि अगर तुम मुझसे 8 साल बड़े हो गए तो इसमें मेरी क्या गलती है, और बस तुम मेरे भाई के बेस्ट फ्रेंड हो और ये मत बोलना कि मेरे भाई की बेस्ट फ्रेंड हो तो मैं भी तुम्हें भैया बोलूँगी, ऐसी कोई भी बात नहीं, मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, ऐसा वो बोले होती है। और तभी जिंगसन उसे बोलता है पर मैं तुम्हें लाइक नहीं करता, तुम अपने लेवल के बंदे को ढूंढो, ठीक है। बोल के उसे ऐसे भगा देता है। इनो को बड़ा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद जो जिंगसन था वो कंपनी के लिए जाने वाला था तो कंपनी में यहाँ पर इनो एक मामूली सी पोस्ट में थी और उसके बाद वहाँ पर जिंगसन आ पहुँचा था अपने लोगों के साथ। वो उसे हेलो बोल रही होती है, काफ़ी ज़्यादा ऐसे फ्लर्ट करने वाले एक्सप्रेशन कर रही थी लेकिन जिंगसन उसे बिल्कुल भी नहीं देखता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जो ऑफिस की डायरेक्टर थी वहाँ पर इनो को काम देती है। एक मीटिंग चलने वाला था जिस पर इनो को कॉफ़ी लाने के लिए बोला जाता है। ऐसे भी कॉफ़ी लाना तो किसी और का काम है लेकिन यहाँ पर वो डायरेक्टर जानबूझ के इनो से बदला ले रही थी, पता नहीं किस बात की खुन्नस थी इस बंदी को। और इनो भी काफ़ी ज़्यादा स्मार्ट थी, वो वहाँ पर शक्कर की जगह नमक डाल के कॉफ़ी पिला देती है जिसके चक्कर में वो बंदी वहाँ पर कॉफ़ी गिरा देती है। और उसके बाद ऑफिस में बहुत बड़ा पंगा होता है और जो मीटिंग चल रहा था वो कैंसिल हो गया था। जो लोग वहाँ पर बोर्ड ऑफ डायरेक्टर वाले आए हुए थे वो भी चले जाते हैं और साथ में जो
जिनसन था वो भी अपने लोगों के साथ वहाँ से चला जाता है। मीटिंग कैंसिल हो गया, जिस बात की वजह से डायरेक्टर इनो को डांटने लगती है। इनो भी बोलती है कि जो काम जिसका है उसे ही करना चाहिए ना, आपने मुझे काम करने के लिए बोला, लेकिन आपको पता है ये मेरा काम नहीं, तो मुझे नहीं आता, इसमें मेरी क्या गलती है, अब मुझे आप इस तरह से डांटिए मत बोल के उसको उल्टा उसका मुंह बंद करवाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में जो जिंगसन था उसके पास आता है और उसे बोलता है आज का ये क्या था। ये सुनने के बाद जिंगसन को इनो बोलती है क्या था, कुछ नहीं, कुछ तो मुझे परेशान कर रहे थे तो मैं बस उनको फाइट बैक कर रही थी। ये सुनने के बाद जिंगसन बोलता है कोई तुम्हें हर्ट करेगा ना तो मुझे पसंद नहीं है, मैं कुछ बात करूँ उससे। ये सुनने के बाद इनो बोलते हैं कि मैं हर्ट होने ही नहीं दूंगी, मुझे मार्शल आर्ट आता है बहुत अच्छे से, मैं सबक सिखा सकती हूँ। वो तो लड़की थी इसलिए बच गई, अगर लड़का होता ना तो मैं उसकी हड्डी पसले करती, हिम्मत कैसे मुझे बोली करने की, ऐसा वो बोलती है। और उसके बाद उसका जो इनो थी उसका हाथ पकड़ती है और वो बोलती है डोंट वरी, कुछ भी हो तुम्हें मुझे प्रोटेक्ट करने की ज़रूरत नहीं, मैं तुम्हें प्रोटेक्ट करूँगी। इनो उसके गले मिलती है और उसके बाद वो कहती है कि क्या मैं तुम्हें चेज कर सकती हूँ। चेज मतलब क्या तुम्हें मैं लाइन मार सकती हूँ, वही बोली होती है। ये दोनों तभी काफ़ी करीब आ गए थे, वो ऑलमोस्ट उसे किस करने ही वाला होता है तभी किसी का फ़ोन आता है, कबाब में हड्डी तो हो ही गया। और उसके बाद हम देखते हैं जो इनो थी वो फ़ोन पर बात करने लग जाती है। जिंगसन के बुलाने पर वो उसको रोक देती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में जिंगसन उधर से चला जाता है और उसके बाद हमें देखा जाता है इनो उसके पीछे पीछे चली जाती है, उसका बिल्कुल भी पीछा छोड़ नहीं रही थी। अगले सीन में जो इनो थी वो जिंगसन के पास चली जाती है और उसके बाद वहाँ पर देखा जाता है उसका भाई भी वहीं पर आया हुआ था। और उसके बाद जब जिंगसन अकेले था तो उसकी गोदी में जाके बैठ जाती है, ये बोल के कि मैं तो बहुत बुरी तरह से थक गई, मुझे यहाँ पर रेस्ट करना है। उसे बोला था उठो, जिंगसन ऐसा बोल रहा होता है तभी वो बिल्कुल भी नहीं सुनती और वो बोलती है कि मेरे पैरों की मालिश करो, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। तुमने बोला हुआ है ना कि मेरे भाई के चक्कर में तुम मेरे साथ अच्छे हो, तो अब चुपचाप अपना काम करो। ये सुनने के बाद वो उसको बिल्कुल भी नहीं रोकता। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है वो उसको जो उसका भाई ने दिया हुआ था तोहफा वो दिखा रही थी और वो बोल रही थी भाई कितना अच्छा तोहफा लेके आए हुए मेरे लिए, ऐसा बोल रही होती है। जिंगसन उसको देख के इतना अच्छा एक्सप्रेशन दे नहीं रहा था, इनो समझ जाती है उसे अच्छा नहीं लगा। और उसके बाद वो जो मालिश कर रही थी वो छोड़ देता है। और उसके बाद इनो बोलते हैं कि एक बात बताओ, अगर कोई हमसे छूट जाए उस टाइम पे उसके पीछे जाना चाहिए या नहीं। ये सुनने के बाद जिंगसन बोलता है तुम किसके बारे में बात कर रहे हो। और उसके बाद वो उसे बोलती है कुछ नहीं, अगर कोई अपना नहीं है, अगर कोई आपसे दूर जा चुका है तो उसके पीछे जाना सही होगा या नहीं। ये सुनने के बाद जिंगसन बोलता है डोंट वरी, तुम्हारे पास हमेशा सब लोग रहेंगे। उसके बाद हमें दिखाया जाता है सुबह वाला सीन। इनो डिनर बना के जिंगसन का वेट कर रही होती है और जिंगसन वहाँ पर आ जाता है और उसके बाद वो उसे डिनर का ऑफ़र करती है। और उसके बाद वो वहाँ पर बैठा हुआ था, इनो आती है उसके पास और वो काफ़ी फ्लर्टी मोड में थी और अपने कपड़े को थोड़ा नीचे करती है और वो बोलते हैं मैं कैसी लग रही हूँ। जिंगसन अपना कोट निकालता है, उसे ऐसे पहनाता है और वो बोलता है तुम्हें ना थोड़ी सी तमीज़ होनी चाहिए तुम्हारे अंदर, तुम अपने आप से 8 साल बड़े वाले एज के बंदे के साथ हो, एक तो तुम्हें शर्म नहीं आती, उसके साथ हमेशा फ्लर्ट करते रहती हो और इस तरह से हरकतें ना करना बंद करो। वो तो अच्छा है मैं हूँ, अगर कोई होता तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम होती। यह सुनने के बाद इनो उससे बोलती है कि तुम हमेशा मुझे डांटते रहते हो। और उसके बाद वो उससे बोलती है मैं तुम्हें इतना लाइक करती हूँ, क्या तुम मुझे सच में लाइक नहीं कर सकते। जिंगसन तो परेशान हो गया, ये लड़की कितनी बार बोली कि मैं तुम्हें लाइक करती हूँ, लेकिन फिर भी वो बोल रहा था तुम्हें अपने एज वाले लोग को ही डेट करना चाहिए, अपने आप से इतने बड़े एज वाले लोगों को डेट करोगे तो तुम्हारे लिए प्रॉब्लम हो जाएगी। इनो बोलती कि मुझे तुम पसंद हो, अब मैं क्या करूँ। और उसके बाद वो उसे बोलती है ऐसे मैंने आज स्ट्रॉबेरी वाली लिपस्टिक लगाई हुई है, क्या तुम ट्राई करना चाहोगे। ये सुनने के बाद जिंगसन उसको चुप रहने के लिए बोल रहा होता है, लेकिन ये बंदी बिल्कुल भी सुन नहीं रही होती है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में इनो उसे बोलती है पता है तुम कितने हैंडसम हो, गलती तो तुम्हारी है ना, इतने
इतना हैंडसम हो तो मैं अपने आप को कैसे रोक पाऊँगी तुम्हारे नज़दीक आने के लिए। अब तुम ही हो जो मुझे अपना ही नहीं रहे, तो मेरी क्या गलती। अब लेकिन मुझे पता है तुम किसी न किसी दिन मुझे ज़रूर अपनाओगी, इसीलिए मैं तुम्हारे पीछे पड़ी ही रहूँगी। जिनसेन उसे बोलता है चुपचाप खाना खाओ, और उसके बाद उसका मुंह बंद करता है। फिर से खाना खाने लग जाती है, और उसके बाद वो उसे बोलती है क्या तुम मुझे सच में लाइक नहीं कर सकते। वो उससे बोलता है बकवास बंद करो। वो उससे बोलती है अगर तुमने नहीं बोला कि मैं तुम्हें लाइक करता हूँ तो मैं नहीं खाने वाली। और उसके बाद वो उसे बोलती है अगर हम दोनों साथ में रहेंगे ना तो हम दोनों को कोई भी अलग नहीं कर सकता। जिनसेन उसे बोलता है मेरी प्यारी सिस्टर, तुम्हें किसी ऐसे बंदे को चूज करना चाहिए जो तुम्हारे एज का हो, जो तुम्हें लाइक करे, जो तुम्हें अच्छे से रखे, क्योंकि मैं तुमसे 8 साल बड़ा हूँ। उस टाइम पे होगा क्या है ना, इन फ्यूचर में जल्दी बुढ़ा हो जाऊँगा और तुम तो वही एज पे रहोगी। उस टाइम पे तुम ना मैं ऐसा फील करोगी कि मैं तुम्हारे लिए बोझ हूँ, ठीक है ना। बोल के उसको ऐसे उसका जो हाथ था उसके अपने आप से हटाता है। इनो उसे बोलती है इस बंदे को तो थोड़ा और ज़्यादा पटाना पड़ेगा। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में इनो ये बोलती है अब मेरी क्या गलती है, तुम्हें तो पता ही है ना मैं अनाथ हूँ, इस फैमिली ने मुझे अडॉप्ट किया हुआ है। इस टाइम पे मुझे कौन ही अपनाएगा, मुझे कौन ही शादी करेगा। इसीलिए तो मैं सोच रही थी कि कोई आसपास का ही बंदा हो जिसको मैं पटा लूँ, उस टाइम पे मेरे लिए इजी भी रहता। लेकिन खैर छोड़ो, अब तुम भी तो बाकी लोगों की तरह हो गए ना, मुझे क्यों अपनाओगे। ये सुन के जिनसेन तो परेशान हो गया था। उसे बोलता है एक काम करो तुम ब्लाइंड डेट पे चले जाओ। इनो बोलते हैं हाँ दादी माँ ने एक अच्छा ब्लाइंडेड सेट किया हुआ है और उन्होंने बोला हुआ है 3-4 लड़कों ऑप्शन दे रहे हो, उनमें से एक को तो चूज करना है, तो मैं तो चली जाऊंगी। बोल के वहाँ से वो चली जाती है। और हमें दिखाया जाता है अब अगले वाले सीन में इनो ब्लाइंड डेट पे गई हुई थी। ऐसे वो गुस्से में गई थी क्योंकि जिनसेन ने उसे ब्लाइंड डेट पे जाने के लिए बोला था, लेकिन यहाँ पर आने के बाद वो बोर हो गई थी। वही टिपिकल पर्सनालिटी। ऐसे भी सोचो जिस बंदे को ऑलरेडी इतना हैंडसम बंदा पसंद आ चुका था, उसको अब ऐसे पोपट लाल जैसे लोग क्यों पसंद आते। तो ऐसे अपसेट होकर बैठी हुई थी, लेकिन फिर भी वो सोच रही थी कोई बात नहीं, मुझे यहाँ पर अपने आप को सर्वाइव तो करवाना ही पड़ेगा। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है जिनसेन जो था उसको बहुत ज़्यादा मिस कर रही होती है। तभी इनो के पास उसका भाई आता है और वो पूछता है कि तुम ये कर क्यों रही हो जब तुम्हें बिल्कुल इंटरेस्ट नहीं हुई। तो ऐसा सुनने के बाद इनो बोलती कि मैं क्या करूँ, अब क्या पूरी उम्र ऐसे कवारी बैठूंगी, मुझे कुछ ना कुछ तो करना पड़ेगा ना। और ये सुनने के बाद वो हंसने लगता है और वो बोलता है क्या बात है अभी भी तुम जिनसेन को पटा नहीं पाई। इनो बोलती कि भाई आपने किससे दोस्ती कर ली, मुझे लगता है मैं कवारी मरूंगी। वो तो बिल्कुल नहीं मान रहा। अब आपका बेस्ट फ्रेंड है, इसी चक्कर में मुझे बहन बहन बोल के ना मेरा सर खा रहा है, क्या करूँ मैं। अपने दिल का बोल रही होती है, दोनों हंस रहे होते हैं। तभी जिनसेन जो था उन दोनों की बातें धीरे से थोड़ा दूर से देख रहा था, उसे काफ़ी ज़्यादा गुस्सा भी आ रहा होता है। और अभी हमें दिखाया जाता है उसका भाई बोलता है कोई बात नहीं बहना, अब क्या कर सकते हैं, तुम्हारा दिल गलत बंदे पे आ चुका है तो अब थोड़ा भुगतो, कोई बात नहीं आदत हो जाएगी, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद हम देखते हैं अगले वाले सीन में इनो वही डेट में थी। तभी वहाँ पर जिनसेन आता है और उसके बाद वो उसे बोलता है कि तुम ये क्या कर रही हो। सुनने के बाद इनो बोलती है कि तुमने ही तो बोला था ब्लाइंड डेट पे जाओ। तभी जिनसेन उसे बोलता है तुम ऐसे बॉयफ्रेंड को ढूंढो जो तुम्हारे लेवल का हो, ऐसे ऐसे पोपट वाले लोगों के साथ नहीं, मैंने ये बोला था कुछ लेवल वाले लोग ढूंढो। इनो उसे बोलती है कि मुझे क्या करना है क्या नहीं करना वो तो मैं डिसाइड करूँगी ना, तुम खुद। अगले सीन में दिखाया जाता है इनो काफ़ी ज़्यादा गुस्से में थी, मुंह फुला के वो अपना सामान समेट रही होती है क्योंकि उसे घर छोड़ के जाना था। जिनसेन उसके पास आता है और वो बोलता है तुम्हें क्या कर रही हो। ये सुनने के बाद इनो बोलते कि कुछ नहीं, मैं ये घर छोड़ के जा रही हूँ, अगर मैं तुम्हारी नहीं हो सकती तो इस टाइम पे किसी और से शादी करने का क्या फ़ायदा। ये सुनने के बाद जिनसेन उसे बोलता है तुम्हें समझ में क्यों नहीं आता, तुम मेरी नहीं हो सकती, तुम्हें पता है ना हम दोनों के में कितना कुछ डिफरेंसेस है। ये सुनने के बाद वो उससे बोलती है कि तुम्हें अच्छी तरह से पता है मुझे तुम्हारे साथ रहना अच्छा लगता है, मुझे तुम पसंद हो, अगर पसंद हो तो हो, इसमें पसंद ना करो बोलने से नहीं होगा क्या, तुम्हें ऐसा लग रहा होगा हर किस नहीं।
और उसके सामान को उठा लेता है और उसके बाद इनो उसे धक्का देती है और बोलते हैं यहाँ से जाओ, मैं यहाँ से चले जाऊँगी, उसके बाद मैं तुम्हारी शक्ल ही नहीं देखूँगी ना, उसके बाद तो सब कुछ सही हो जाएगा। और ये सुनने के बाद जिनसन उसे बोलता है मैंने इस विला को तुम्हारे नाम पे कर दिया हुआ है, उसका मतलब एक घर। इनो बोलती है मुझे तुम्हारा ऐसे फ्री का वेट नहीं चाहिए। ये सुनने के बाद वो उसे बोलता है कि नहीं सच्ची में तुम्हारा ही है ये घर। ये सुनने के बाद इनो बोलता है मुझे तुम चाहिए, तुम तो नहीं मिलने वाले, तो तुम्हारी जगह पे मिस कर क्या करूँगी, छोड़ो मैं नहीं रहने वाली। ऐसे सुनने के बाद वो उसे बोलता है देखो तुम ना मुझे पसंद करते हो, मुझे पता है, लेकिन तुम एक्सेप्ट नहीं करते हो ये भी मुझे अच्छी तरह से पता है। तो अब मैं यहाँ पर रह के क्या करूँगी, हर दिन तुम्हारी शक्ल देखनी पड़ेगी, तुम्हारी सड़ी हुई शक्ल, और मुझे और बुरा लगेगा। किसी दिन तुम किसी और से शादी करोगे, उसके साथ बच्चे करोगे और मैं देखती रह जाऊँगी। इससे बेटर है आज ही मैं यहाँ से छोड़ के चली जाऊँगी। ये सोचने के बाद जिनसेन उसे हक करता है और उसे बोलता है तुम जो बोलती हो ना तुम कभी सोचती नहीं हो उस बोलने से, उस सब कुछ बोलने से क्या फ़र्क पड़ेगा। और उसके बाद वो उसे ऐसे हक कर के बोल रहा होता है अगर हम साथ रह पाएंगे ना तो क्या तुम यहाँ से नहीं जाओगी। ये सुनने के बाद वो उसे बोलती है क्या तुम सच में मुझे अपना रहे हो, क्या तुम मुझे लाइक करती हो। ये सुनने के बाद वो उससे बोलता है जब तक मैं यहाँ पर हूँ ना तब तक तुम इस घर से नहीं जा सकती, ऐसा वो बोलता है। और उसके बाद वो उसे किस कर लेता है और वो उसे बोलता है मैं तुम्हें कभी भी यहाँ से दूर जाने नहीं दे सकता, मैं अपने आप से तुम्हें कभी भी दूर जाने नहीं दे सकता, इस बात को ना काट बात लो। ये सुनने के बाद इनो बोलती कि क्या तुम सच में प्रॉमिस कर रही हो, क्या तुम सच में मेरे साथ रहने वाले हो। ये सुनने के बाद वो कुछ नहीं बोलता। इनो बोलती है अगर तुम सच में मेरे साथ रहोगे, मेरे साथ रहने वाले हो ना, तो मैं भी प्रॉमिस करती हूँ मैं तुम्हें कभी भी छोड़ के नहीं जाऊँगी। वो काफ़ी खुश हो रही होती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले सीन में रात को इनो जिनसन को देखती है जो काफ़ी बीमार था, इसी बात की वजह से उसके लिए दवाई लेके आती है। और उसके बाद वो उससे बोलती है कि अगर मैं ना होती तो तुम्हारा क्या होता, और बढ़िया है मुझे बार बार अपने आप से दूर करने वाले। जिनसन उसे बोलता है सो जाओ। ये सुनने के बाद उससे बोलते कि कोई बात नहीं तुम दवाई ले लो, उसके बाद मैं सो जाऊँगी। और वो ज़मीन पर ही सो गई थी। जिनसन सुबह उठता है, उसे थोड़ा बुखार था कल रात को तो अभी ठीक हो गया। वो इनो को काउच पे सुला देता है और वो मन ही मन में सोचता है हम दोनों का रिश्ता गलत टाइम पे स्टार्ट हो रहा है, ये तुम्हें बहुत तकलीफ देगा। और उसके बाद हमें दिखा जाता है पार्टी वाला सीन जहाँ पर एक बंदा इनो के साथ ऐसे फ्लर्ट करने के ट्राई कर रहा होता है। एक्चुअली वो बंदा इंटरेस्टेड था इनो पर। इनो भी बोलती है एक काम करो उस चैट पे ऐड करो। एक्चुअली वो ऐसे उसके साथ टाइम पास कर रही थी। टाइम पास करने का रीज़न ये था कि अब इतना मेहनत करने के बाद भी साहब ज़्यादा उसे तो अपना नहीं रहा, इसी टाइम पे वो सोचती है इसको थोड़ा जलाया जाए। और होता भी ये है, ये फॉर्मूला काफ़ी इफेक्टिव था। जिनचने देख के तो बहुत ज़्यादा जल रहा होता है, उसे काफ़ी गुस्सा आ रहा था कि इनो किसी और के साथ है। और उसके बाद इनो इस चीज़ को नोटिस करती है और उसके बाद वो काफ़ी ज़्यादा खुश हो रही होती है। और उसके बाद उस बंदे को पूरी तरह से भाव दे रहे थे, इतना भाव दे रहे थे कि उसके बाद होता ये है आता है उसके पास और उसके बाद उस बंदे को धक्का मुक्की करके उसका मुंह तोड़ देता है। उसके बाद उसे वहाँ से भगा देता है। और उसके बाद जिनसेन इनो को बोलता है तुम इस बंदे से दूर रहो। ये सुनने के बाद इनो बोलती है क्यों, इसमें क्या प्रॉब्लम है, आप क्या पूरे दिन में पूरी लाइफ ऐसे कबारी मर जाऊंगी क्या, तुम तो मुझे अपना नहीं रहे हो, तो कोई अच्छा खासा ठीक ठाक देखने वाला बंदा आके मुझे लाइन मारा है तो उससे भी तुम्हें प्रॉब्लम है। मान लो ना तुम मुझे लाइक करते हो, बस हक करने से थोड़ी होगा। ये सुनने के बाद वो उसे बोल रहा होता है ऐसी कोई बात नहीं। इनो बोलती है तो क्या मैं तुम्हारे नाम पे कबारी मरूंगी, नहीं ना, मुझे किसी न किसी को तो पकड़ना पड़ेगा, अब हटो यहाँ से, ऐसा वो बोलती है और वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो इनो थी वो वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद जो जिनसेन था उसके पास इनो का भाई आता है और बोलता है तुम्हें प्रॉब्लम क्या है। ये सुनने के बाद जिनसेन बोलता है तुम्हें अच्छी तरह से पता है हम दोनों कभी एक हो नहीं सकती। ये सुनने के बाद इनो का भाई बोलता है अगर इन फ्यूचर मुझे कुछ हो जाए ना उस टाइम पे तुम्हें उसका ख्याल रखना है, इसलिए नहीं क्योंकि वो मेरी बहन है, इसलिए क्योंकि तुम उसे लाइक करती हो, जस्ट बिकॉज
तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, इसका मतलब ये नहीं कि तुम्हारा रिश्ता भी उसके साथ भाई वाला ही होगा। अगर तुम्हारे दिल में उसके लिए फीलिंग है ना, उस टाइम पे तुम बिल्कुल भी पीछे मत हटो, क्योंकि कभी कभी कुछ चीज़ें ना हमें अपने हिसाब से करना चाहिए, अपने दिल का भी कभी भी सुनना चाहिए। सुनने के बाद जिंगजन काफ़ी खुश होता है, वो भाग के जाता है इनो के पास। इनो अभी जा रही होती है तो वहाँ पर अंकल का गाड़ी उससे क्रश होता है, पता नहीं अंकल क्या बोलते हैं। इनो काफ़ी अपसेट थी और तभी जिंगसन उससे बोलता है मेरे साथ चलो, और उसके बाद उसे कहीं और लेके चला जाता है। और उसके बाद वो उससे बोलता है तुम किसी और के साथ नहीं जा सकती। ये सुनने के बाद वो बोलते हैं कि तुम ये क्या बोल रही हो। तभी वो उसे ऐसे फोर्सफुली किस करता है और इन्हों को तो कुछ समझ में नहीं आ रहा था। उसे धक्का देती है, एक जोर से तमाचा लगाती है और बोलती है ठीक है ना, अगर तुम मुझे लाइक नहीं करते तो मैं तुम्हें फोर्स नहीं कर रही हूँ मुझे लाइक बैक करने के लिए, लेकिन इस तरह से मेरी इंसल्ट तो मत करो ना, मेरे प्यार का इंसल्ट तो मत करो। ये सुनने के बाद जिनसन उसे बोला था मेरी बात सुनो। तभी उसे बोलती है हम दोनों का रिश्ता जो भी है ना वो ऊपर वाले की मर्जी से है, ठीक है तुम मुझे लाइक नहीं करते, लेकिन अपने आप को इस तरह से फोर्स करने की जरूरत नहीं है। मुझे ऐसा फील होगा कि कोई बंदा जिसको मैं लाइक करती हूँ वो मेरा इंसल्ट कर रहा है, अगर दोबारा ऐसी कोई गलती की तो। जिनसन को कुछ समझ में नहीं आता कि उसे क्या बोलना है, लेकिन वो उसे रोकने की ट्राई जरूर कर रहा होता है। जिनसन हंसता है और बोलता है पता है तुम्हें किसी ने बोला है तुम एक नंबर की बेवकूफ़ हो। तभी इन्हों बोलती है पता है मुझे सब बोलते हैं, बेवकूफ़ हो इसीलिए तो तुम्हें लाइक करती हूँ ना, वरना सोचो तुम जैसे इंसान को कौन लाइक करेगा, बस शक्ल अच्छी होने से थोड़ी होता है। ये सुनने के बाद जिनसन हंसता है और उसके बाद उसे ऐसे बहुत प्यार से हक करता है और बोलता है आज के बाद कभी ना मुझसे दूर जाने के बारे में सोचता भी मत, वरना ना तुम्हारे लिए बिल्कुल भी अच्छा नहीं होगा। और मैं ये भी बर्दाश्त नहीं करूँगा कि कोई और मैन तुम्हारे आसपास आए या फिर तुम्हें टच भी करे, उस टाइम भी उसकी हड्डी पसली एक होगी जिसके लिए तुम खुद ही जिम्मेदार होगी। बहुत खुश होती है और उसके बाद उसे हक करती है। ये सब कुछ अंकल जी और नैन्सी तो देख रहे होते हैं। अंकल जी से ज़्यादा तो नैन्सी को इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा गुस्सा आ रहा होता है। और उसके बाद हम देखते हैं कुछ समय तक दोनों का काफ़ी अच्छा खासा टाइम गुजर रहा होता है। इन अपना प्यार दिखाने की कोई भी मौका छोड़ नहीं रही थी, जो जिनसन भी एक्सेप्ट कर रहा था, मतलब ये बंदा अब इनों को एक्सेप्ट कर रहा था एज एन अपनी लाइफ पार्टनर। और हम देखते हैं उसके फ़ोन में कुछ मैसेज आया हुआ था इनों के भाई का, जो वो देखती लेकिन समझ नहीं पाती। और उसके बाद जब इसके बारे में वो जिनसन को पूछती है तो जिनसन बस ये बोलता है कि तुम्हें इन सब चीज़ों के बारे में इतना ज़्यादा टेंशन लेनी नहीं चाहिए और मेरे फ़ोन को इस तरह से चलाया मत करो। और तभी हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में नैन्सी जो इनो से इतना ज़्यादा जल रही होती है और उसके बाद उसे अच्छा भी नहीं लग रहा था कि जिनसन के नज़दीक ये लड़की आ चुकी है। तो होता यही इस नैन्सी और इनो पता नहीं फॉर सम रीजन दोनों एक ही साथ किडनैप हो चुके थे। और उसके बाद जिनसन और इनो का भाई उस दोनों को बचाने के लिए गए हुए थे। यहाँ पर ऐसा होता है जो इनो थी उसको बचाते बचाते यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बवाल हो गया था। और उसके बाद इनों के भाई को बहुत बुरी तरह से ऐसे पीटा जाता है, लेकिन फिर भी यहाँ पर सब कुछ तो सेट हो गया था। और उसके बाद यहाँ पर इन लोगों को यहाँ से भगाया जाता है। अगले वाले सीन में दिखाया जाता है जो इनो थी वो ऐसे रेस्ट में थी और उसके बाद जिनसन आके उससे बोलता है तुम ठीक तो हो ना, और उसे बोलती है हाँ मैं ठीक हूँ। इस लड़ाई में किसी और के साथ तो कुछ होता नहीं, लेकिन हमारी बंदी बहुत बुरी तरह से घायल हो गई थी, क्योंकि वो यहाँ पर किसी भी कीमत पे जिनसन को बचा लेती है। और उसके बाद घर पे जाने के बाद उसकी अच्छी खासी क्लास लग रही थी। वो मरी तो नहीं, लेकिन हाँ जख्मी ज़रूर थी। और इवन इनो का भाई और जिनसन दोनों मिलकर उसे डांट रहे होते हैं। ये देखने के बाद तो इनो का तो बहुत ज़्यादा गुस्सा बढ़ जाता है। वो बोलती है कि मैं तुम दोनों को बचाने के लिए सब कर रही हूँ और तुम दोनों को मुझे थैंक यू बोलना चाहिए, और तुम लोग मुझे डांट रहे हो बोल के वो ऐसे सुना रही होती है। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जिनसन सारा सामान पैक करता है इनो का, और उसके बाद वो बोलता है तुम्हारी सेफ्टी के लिए 2-4 दिन हमें बाहर रहना पड़ेगा। ये सुनने के बाद वो उससे पूछते हैं कहाँ पर, तभी जिनसन बोलता है कि क्या तुम्हें मुझ पर ट्रस्ट नहीं है। ये सुनने के बाद इनो बोलती है नहीं मुझे ट्रस्ट तो है तुम पर, लेकिन पूछ नहीं सकती क्या कहाँ पर जा रही। ये सुनने के बाद जिनसन बोलता है मैं जो भी कर रहा हूँ तुम्हारी सेफ्टी के लिए कर रहा हूँ। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है ये दोनों दूसरी जगह पे थे, कोई ऐसे सुनसान एरिया था जहाँ पर इनो काफ़ी इंजॉय कर रही थी और जिनसन के साथ अच्छे खासे मूवमेंट्स ऐसे ले रही होती है। और हमें ये दिखाया जाता है
हमारी बंदी रोज लेके वो उसे दे भी लेती है। और उसके बाद नैन्सी इन दोनों के नज़दीकियाँ देख के तो उसे बिल्कुल भी बर्दाश्त हो नहीं रहा होता है, लेकिन वो बिल्कुल शो ऑफ नहीं करती। लेकिन एज एन ऑडियंस हम इस चीज़ को नोटिस कर रहे थे। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है रात वाला सीन, जो हमारी इनो थी वो जिनसन के फ़ोन में कुछ तो देखती है और उसके बाद वो फ़ोन को वहीं पर रखती है। और हमें दिखाया जाता है अगले वाले सीन में जो हमारी बंदी थी हीनो, वो पूछती है कि हमें यहाँ पर कब तक रहने वाले हैं। सुनने के बाद वो उसे बोलता है क्यों, तभी हीनो बोलती है मुझे नाना जी दादाजी की बहुत याद आ रही है। सुनने के बाद वो बोलता है कुछ दिनों में हम लोग यहाँ से निकल जाएंगे, तुम टेंशन मत लो। और उसके बाद हमें दिखाया जाता है जिनसन कुछ बहुत ज़रूरी काम बोल के वहाँ से चला जाता है। और हमें दिखाया जाता है इनो का भाई वहाँ पर आया हुआ था और इनो का भाई उसे बोलता है यहाँ पर तुम्हारा टाइम अच्छा तो चल रहा है ना। इनो बोलते हैं हाँ बहुत अच्छा जा रहा है। तभी इनो का भाई उसे कंग्रेचुलेट करता है क्योंकि फाइनली वो जिंगसेन को पढ़ाने में मतलब जिंगसेन को हासिल करने में कामयाब हो चुकी थी। वो स्माइल करती है। जिंगसेन जब वापस आता है तो वो उसे देखता है और बोलता है कि तुम ठीक हो ना। तभी वो बोलता है हाँ जीजा जी मैं तो ठीक हूँ, लेकिन तुम अब मेरी बहन को अच्छे से तो रख रहे हो ना। इसने कहा तो वो हंसता है और बोलता है हाँ मैं अच्छे से ही रख रहा हूँ, तुम टेंशन मत लो। और इसके बाद हमें दिखाया जाता है जो जिंगसेन था उसको देखते हुए इनो बोलती है कि आज मैंने स्ट्रॉबेरी कैंडी खाई है। सुनने के बाद वो उसे देखता है, स्माइल करता है और उसके बाद वो तो सीधा इनो के भाई के सामने उसे किस करता है। वो तो बहुत एम्बैरेस फील कर रहा था, उसे ऐसा फील हो रहा था कि कबाब में हड्डी बन रहा हो। लेकिन हाँ उसके लिए अपनी बहन की खुशी ज़्यादा मायने रखती थी, इसलिए इतना ज़्यादा इस बात को सीरियसली लेता नहीं, बस दोनों को ऑल द बेस्ट बोलता है। दोनों बंदे कुछ काम के लिए बाहर जाने वाले होते हैं और इनो इस दोनों को बाय बोलने के लिए बाहर तक आई हुई थी। और हमें ये दिखाया जाता है जो इनो थी वो ऐसे बाहर थी, तभी वहाँ पर नैन्सी आती है। और उसके बाद नैन्सी के आने के बाद वो उसे बोलती है मुझे तुम्हें कुछ बताना है। ये सुनने के बाद पूछती है कि क्या। तभी वो उसे ऐसे फ़ोन में दिखाती है। फ़ोन में दरअसल कुछ फ़ोटोज़ थे नैन्सी और जिनसेन के साथ वाले। तो वो ऐसा शो ऑफ करती है कि मैंने अनजाने में दिखा दिया, लेकिन वो बोलती है इसके साथ मेरा रिश्ता पक्का हो चुका है। ये सुनने के बाद इनो बोलती है कि तुम मुझे क्यों बोल रही हो। और उसके बाद वो उसे बोलता है वो तुम्हें पसंद नहीं करता, वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। नहीं, इनो को गुस्सा आता है और उसके बाद वो बोलते हैं यहाँ से दफा आ जाओ, इससे पहले मैं तुम्हारा सर फोड़ दूँ। और उसके बाद हमें दिखा जाता है इनो को बहुत गुस्सा आ रहा था, मन में सारे सवाल चल रहे थे कि इसने अचानक मुझे अपनाया, कहीं कोई इसका कोई सीक्रेट मकसद तो नहीं। और यहाँ पर ये भी तो चल रहा था ना कि कुछ दिनों से ये लोग बिल्कुल भी इसे कुछ भी बोल नहीं रहे थे। वो ऐसे सैड होकर ज़मीन पर बैठी हुई थी। तभी वहाँ पर जिनसेन आता है, उसे ऐसे ज़मीन पर बैठा हुआ देखकर उसे कोट पहनाता है और ऐसे ऊपर सोफे में ले आने वाला था। हीनो तो उसे ऐसे डांटती है और बोलती है सबसे पहले तो मुझे सच बताओ तुम लोग क्या छुपा रहे हो। तभी वो उसे बोलता है क्या चीज़। तभी हीनो बोलती है कि कुछ तो बात है तुम मुझे छुपा रहे हो, या फिर तुम्हारा मुझे ऐसे करना भी तुम्हारे प्लान का कोई हिस्सा होगा। देखो मुझे ऐसा प्यार नहीं चाहिए, मुझे तो सच्चा प्यार चाहिए था। अगर तुम मुझे नहीं दे सकते हो तो बोल के उसे थका थके बाहर जाने के लिए बोल देती है। जिनसिन को समझ में आ गया इन्हों को कुछ तो पता चला है, लेकिन वो अभी भी इस हालत में था नहीं कि वो ये बता पाए एग्जैक्ट यहाँ पर क्या चल रहा है। तो वो इसी बात की वजह से उसे कुछ बता नहीं सकता। और उसके बाद बस ये बोलता है कि तुम्हें बहुत जल्द मेरे क्वेश्चन का तुम्हारे सवाल का सारे जवाब मिलेगा, लेकिन थोड़ा वेट करो। तो हम देखते हैं अगले वाले सीन में जो नैन्सी थी वो इनो के पास आती है और बोलती है भले जिनसन तुम्हें सारा सच ना बताए, लेकिन मैं बताने वाली हूँ। और उसके बाद वो उसे सारा सच बता देती है। हमें पता चला जो इनो थी वो तो जिनसन की सबसे बड़ी दुश्मन फैमिली जेंग फैमिली की बेटी थी, और वो जो अंकल जी थे वो इनो के असली पापा थे। और उसके बाद वो जब उसे पता चला कि इनो जब अनाथ आश्रम से उठाई गई थी उस टाइम पे उस फैमिली ने अपनी बेटी को खोया हुआ था, तो जब तक वो बड़ी हुई तब तक तो पता नहीं चला। रिसेंटली जिनसन को पता चला था इनो उसकी दुश्मन के घर की फैमिली की बेटी है, फिर भी उसने बिल्कुल भी उसको इस तरह से ट्रीट नहीं किया था। नैन्सी ये बोल रहे होते कि वो बस तुम्हारा इस्तेमाल कर रहा है। और यहाँ पर होता ये है कि आप जो इनो के असली पापा है अपने गुंडों को लेकर आ जाते हैं और सबसे पहले तो नैन्सी को एक तमाचा लगाते हैं, क्योंकि इस बंदी ने
उसको इस तरह से हर्ट किया, इस तरह उससे नुकसान पहुंचाने की ट्राई किया और यहाँ पर काफ़ी अच्छा खासा लड़ाई हो जाती है और जिनसेन भी आ पहुँचता है। और उसके बाद इनो को चाकू को रख के नैन्सी यहाँ से निकलने की ट्राई कर रही होती है, क्योंकि ये लड़की इन दोनों की तरफ से थी, लेकिन कुछ भी ओक नहीं कर रहा था। और हम ये देखते हैं जो जिनसेन था वो इनो को बचाना चाहता था और यहाँ पर वो बचाने में कामयाब भी हो जाता, लेकिन यहाँ पर लड़ाई में होता यह है कि इनो खाई नीचे पहाड़ी से नीचे गिर जाती है। यहाँ पर काफ़ी बड़ा मामला हो जाता है। इनो को पूरे पागलों की तरह 2-4 दिन तक ढूंढते रह जाता है, लेकिन वो बिल्कुल भी नहीं मिलती, जो देख के तो वो पूरी तरह से टूट जाता है। उसके मन में और उसके दिमाग में पूरी तरह से इनो छाई हुई थी। वो ऐसे ट्राई कर रहा था उसे ढूंढने की, लेकिन बिल्कुल भी नहीं मिल पाती, जिसकी वजह से जिनसेन पूरी तरह से पागल की तरह हरकत करने लग जाता है, क्योंकि वो इनो से ना चाहते हुए भी बहुत प्यार करने लगा था। हाँ, ये सच बात था कि इनो उसकी दुश्मन की बेटी थी, लेकिन फिर भी उसका प्यार इनो के लिए बिल्कुल भी कम नहीं हो रहा था। और वो सारे हॉस्पिटल में पता लगाता है और उसके बाद सब कुछ करता है जिसकी वजह से इनो मिल पाए, लेकिन बिल्कुल भी ये चीज़ को नहीं करता। तो हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में ऐसे करते करते पूरा 1 साल का समय गुजर चुका था, लेकिन हमारा साहबजादा देवदास वाले मोड़ से वापस आया ही नहीं था। और आज भी वो इनो को इतना ही मिस करता था। इनो पता नहीं कहाँ गायब हो गई। तो हम देखते हैं अब 1 साल बाद वाला सीन, जहाँ पर नैन्सी जाती है जिनसेन के पास और उसके बाद वो बोलती है तुम्हारा और मेरा रिश्ता ऑलरेडी पक्का हो चुका था, बस इनो बीच में आई थी, इसी बात की वजह से ये सब कुछ हुआ। अब तुम्हारा फ़र्ज़ बनता है अपना जो वादा किया हुआ है उसको निभाओ, तुम्हें मुझसे शादी करनी पड़ेगी, ऐसा वो बोल के वहाँ से चली जाती है। और उसके बाद हम देखते हैं एक बहुत बड़ी पार्टी, शायद इन दोनों की पार्टी थी, जहाँ पर हमारी इनो भी आई हुई थी और काफ़ी अच्छी लग रही थी और काफ़ी ऐसे क्लासी लुक होता है ना। और यहाँ पर हम देखते हैं ये दोनों एक ही पार्टी तो ग्रैंड था और यहाँ पर इनो भी आई हुई थी। उसका मकसद यहाँ पर आने का ये था कि वो नैन्सी को डरा सके और वो जिनसेन को मिलना चाहती थी, लेकिन यहाँ पर वो मिलने वाला काम तो हो नहीं पाता। जिनसेन को एहसास हो चुका था इस पार्टी में कहीं नैन्सी है, हमारी इनो है, लेकिन वो बिल्कुल भी उसे ढूंढ नहीं पाता। अब हम देखते हैं ये पार्टी दरअसल इनो और जो जिनसेन और नैन्सी का एंगेजमेंट पार्टी जैसा था, लेकिन यहाँ पर ऐसा होता है पहले तो नैन्सी जहाँ पर थी अपने वेडिंग के लिए रेडी हो रही होती है, उसमें जाके वो हमारी बंदी से बहुत बुरी तरह से डराती है। और उसके बाद हम देखते हैं वो तो इतनी घबरा गई, भाग के जाती है जिनसेन के पास और वो बोलती है इनो जिंदा है। वो वापस आ गई। ये सुनने के बाद वो बोलता है बकवास बंद करो, वो तो मर चुकी थी ना। ये सुनने के बाद जो इनो थी उसको याद करता है जिनसेन और सोचता है मन ही मन में कि तुम कभी मर नहीं सकती, मुझे पता है, लेकिन ये झूठ बोले। तभी हम ये देखते हैं जो जिनसेन था उसको बोलती कि वो सच्ची में जिंदा है। और दरअसल यहाँ पर हुआ ऐसा था, जिनसेन को सच पता चल चुका था। नैन्सी ने इनो को धक्का दिया हुआ था जानबूझ के, वो अनजाने में नहीं, जानबूझ के उसने वहाँ से धक्का दिया था ताकि वो मर जाएगी। तो उसके बाद तो ऑटोमेटिकली जिनसेन उसका ही होना था ना। और उसके बाद वहाँ पर कुछ लोगों लेके आया हुआ था, जो लोग यहाँ पर नैन्सी का सच ऑलरेडी बता चुके थे और एविडेंस के साथ साथ नैन्सी को पुलिस के हवाले किया जाता है। और हम देखते हैं अब अगले वाले सीन में नैन्सी को तो लिया गया। जिनसेन अपने रूम में होता है, काफ़ी अपसेट इनो को याद कर रहा था। वो सच में कमरे के अंदर आ जाती है। उसे देखने के बाद तो वो शौक में वो बोलता है तुम ठीक हो। वो उससे पहले सपना लग रहा था। वो उठता है, उसे टच करता है। जब वो बोलते कि हाँ मैं सही सलामत हूँ, तुम क्या मुझे भूल समझ रहे हो। ये सुनने के बाद उसे बहुत ज़ोर से हक करता है। वो तो बहुत बुरी तरह से रोने लग जाता है। इनो बोलती है आप बच्चों की तरफ मत रहो, मुझे बोलते थे बच्चे हो और अब तुम्हारी हरकतें मुझे बच्चों जैसी लग रही, क्या कर रहे हो। ये सुनने के बाद जिनसेन बोलता है तुम सच्ची में वापस आ गए। वो उसे बहुत प्यार से हक करता है और रोने लग जाता है। इनो से भी ये चीज़ बिल्कुल भी कंट्रोल तो हो नहीं रहा था, लेकिन वो चुपचाप उसकी सारी बातें सुन रही थी। और वो बोलती है तुम्हारे बगैर मेरा लाइफ इतना बोरिंग हो रहा था ना, मैंने सोचा चलो एक बार फिर से अपनी लाइफ में इंटरटेनमेंट को वापस लेके आती हूँ, इसलिए मैं वापस आ गई। तुम्हें तो अच्छा फील होना चाहिए, इतना ही रोने वाले हो तो मैं तो चली जाती हूँ बोल के वो ऐसे हंसती है। जिनसेन उसे बोलता है खबरदार, अगर आज के बाद चले जाने के बारे में सोचा ना तो मुझसे बुरा कोई नहीं होगा। इनो बोलती है मुझे पता है तुमसे बुरा तो कोई है भी नहीं। और उसके बाद वो स्माइल करता है और वो बोलता है मैंने तुम्हें बहुत मिस किया।
किया पता है। वो बोलते हैं हाँ मैंने भी तुम्हें बहुत मिस किया। और उसके बाद वो उसे बोलता है मैंने हमेशा से सोचा था कि मुझे तुमसे शादी करनी है, तुम्हारे साथ बच्चे करने, तो क्या हम शादी कर सकते हैं। इनो बोलती है अरे अभी मिले इतने टाइम के बाद और तुम्हें जल्दी शादी करनी है, इतने डेस्परेट मत बनो ना। ये सुनने के बाद वो हंसता है और वो बोलता है मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, मैं सच्ची में तुमसे शादी करना चाहता हूँ। तो उसे नहीं पर कट हो गया। तो अगले सीन में हमें ये दिखाया जाता है इनो और जिंगसन ने सच्ची में मैरिज रजिस्टर ऑफिस में जाके शादी कर ली होती है। इनो सोच रही थी वाह मैंने कभी सोचा नहीं था मैं अपने आप से 8 साल ज़्यादा बुढ़े इंसान से शादी करूँगी। जिनसन बोलता है मैंने तो बोला था अब तुम भुगतो। और उसके बाद वो फ़ोटो क्लिक करती है और उसके बाद वो ऐसे अपने सोशल मीडिया अकाउंट पे डाल देती है। और उसके बाद ये फ़ोटो जो थी वो इनो अपनी बेस्ट फ्रेंड को भी दिखा रही होती है। उसकी बेस्ट फ्रेंड भी इस बात की वजह से बहुत ज़्यादा खुश थी। और हम ये देखते हैं जो नैन्सी थी वो उसे बेल तो मिली थी, जब बेल मिली तो वापस आ गई। वापस आने के बाद उसे सबसे पहले तो यही चीज़ पता चला कि जिनसन ने तो शादी कर ली है इनो से, जो सुन के तो उसे बहुत बड़ा धक्का लग जाता है क्योंकि वो लड़की पागल की तरह जिनसन को प्यार करती थी। खैर छोड़ो, ये वन साइडेड लव था जो कभी पॉसिबल होना तो था ही नहीं। और उसके बाद हमें ये दिखाया जाता है इनो और जिनसन काफ़ी हैप्पीली रहने लग जाते हैं। और यहाँ पर जो जिनसन था उसने ऑलरेडी इनो के पापा को फंसा दिया था। और यहाँ पर ऐसा होता है जो इनो के पापा थे वो खुद तो पुलिस के हवाले हो जाते हैं, लेकिन यहाँ पर इतनी अच्छी खासी हाथापाई होती है जिसके चक्कर में इनो का जो भाई था वो मर गया था। इनो का भाई मतलब सच्ची में उसकी मौत हो जाती है। और इनो को जब इसके बारे में पता चला तो उसे बहुत बड़ा दो धक्का लग जाता है। और उसके बाद वो उसके फंडल पे गई हुई थी जहाँ पर इनो के भाई के असली पेरेंट्स जिन्होंने इनो को भी अडॉप्ट किया हुआ था वो लोग उसे बहुत बुरी तरह से डांटने लगते हैं, उसे मनुष्य बोलते हुए, क्योंकि उसका जो भाई था वो हमेशा उसको ज़्यादा प्रेफर करता था उसके माँ बाप से भी। तो उसे डांट रहे थे कि तुम जैसी लड़की को हमने गोद लिया, जो सुन के तो इनो को बहुत बुरा लग रहा था। ऐसे तो बेचारी ने अभी अपने भाई को खो दिया था और इवन यहाँ पर उसके पेरेंट्स भी उसे डांट रहे थे और वो बहुत रोने लग जाती है। लेकिन जिनसन उसे जैसे तैसे संभाल रहा था, समझा रहा था कि इसमें तुम्हारी कोई भी गलती नहीं। और उसके बाद हम देखते हैं इसी के साथ साथ ये स्टोरी ख़त्म हो जाती है। उम्मीद है आपको ये कहानी पसंद आई होगी कि बहुत सिंपल शॉर्ट स्टोरी थी, मुझे बहुत पसंद आया इसीलिए मैंने आप लोगों के लिए एक्सप्लेन किया हुआ है। उम्मीद है आपको भी पसंद आया होगा। तो स्टोरी ख़त्म हो गई, आप लोग बताओ ड्रामा कैसा लगा। अगर अच्छा लगा है तो वीडियो को लाइक ज़रूर करना, कमेंट में बताओ। आप लोग के एक एक कमेंट मेरे बहुत मायने रखेगी क्योंकि आप लोग जितना लाइक और कमेंट करोगे उतना ही मेरा वीडियो रैंक करेगा और लोगों के ज़्यादा रिकमेंड होगा। प्लीज़ कुछ भी हो लाइक करो, कमेंट करो, कैसा लगा बताओ और किस तरह की स्टोरी सुनना पसंद करते हो, देखना पसंद करते हो वो भी ज़रूर बताना। तो मिलूँगी मैं आप लोगों के साथ एक और नए ड्रामे के साथ, तब तक के लिए थैंक यू सो